खबर सतना से है, जहां जेल में बंद कैदी की मौत होने से आक्रोशित परिजनों सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों द्वारा जिला पंचायत सदस्य की अगुवाई में मझगवां थाना का घेराव कर लिया गया। वहीं नौकरी और मुआवजा की मांग करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया, जहां आरोप है कि पुलिस जुर्म कबूलवाने के आरोपी को बेरहमी से मारा पीटा गया, जिससे जेल में आरोपी की मौत हो गई। पूरा मामला मझगवां थाना क्षेत्र का है, जहां ग्राम पनघटी में बीते 30 मार्च को एक 13 वर्षीय नाबालिग बालिका का शव घर के अंदर फांसी के फंदे से लटका पाया गया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा जांच पड़ताल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर लड़की के बाबा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी संदिग्ध अवस्था में जेल के अंदर मृत्यु हो गई। पहले तो बिटिया फांसी लगाई। हाँ। अब चाहे कोई किसी ने मारा हो और चाहे किसी ने कहते अपने से लगाया। हाँ। बिटिया ठीक है, घर में ना तो बुढ़ी रही ना बुढ़ा रहा, ठीक है। इसके बाद कहते बुढ़ी को उठाए आए वहाँ से खेत से गाय आई और मगुआ बिन के बाबा आई, ठीक है। बिटिया रही ये बिटिया रही, ये बिटिया बताई कि नन्ना रही एकदम फांसी लगा के मार, वो भी नहीं पता नहीं, मुँह उसकी फांसी काटा, मुँह धोया है कि जिंदा है, इसने पढ़ाया वहाँ है। इसके बाद गए है बुढ़ो को बता है कि नाना हमारी फांसी लगाई, हमने पढ़ा दिया। तब बिटिया गई, बाबा आया तो देखा तो हमारी पाई है, तो बाबा ने गाँव वाले को बोला है, गाँव वाले देखा, गाँव वाले देखे के बाद पुलिस के मतलब पुलिस को खबर किया है। पुलिस को खबर करने के बाद पुलिस गई, वहाँ जांच पड़ताल किए होगी, ठीक है। जांच पड़ताल के बाद अपना यहाँ ले आई है, यहाँ पोस्टमार्टम भया होगा है। पोस्टमार्टम के बाद जाने की क्या निकला क्या नहीं निकला, ठीक है। अब इसके बाद हमारे लाश दे दिए। अब वहाँ देने के बाद हमने अपना कार्यक्रम जो भी था वो करे हम। इसके बाद दूसरे तीसरे दिन फिर बुलाए यहाँ बच्ची को और बाबा को है, उनने आया फिर कहा बाबा को यहाँ जेल कर दिया है। अब उसको मारा, टॉर्चर किया एकदम से है, इतना मारा कि एकदम से वो चल नहीं पा रहे थे है। उनको कर हिलते से सतना भेजा है, वहाँ 2 दिन थे, इसके बाद दम तोड़ दिया। ले गए उधर, चालान कर दिए उधर सेंटर जेल को। उधर मैं दूसरे दिन मिलने गया, वो बोले बेटा मेरे को बहुत मारे हैं, मैं अब नहीं जिंदा रह पाऊंगा है। जब मैं घर आया उनको खाना भी ले गया था, फल फूल जो मेरे पास था गरीब के वो ले गया था, वो तो मान लो नहीं जाने देते। लेकिन फिर मैं बोला बाबू बात करो ना तुम, तो कहीं ना हाँ बेटा मैं जाता, मैं कहूँ करिया थोड़ी करिया महू कहा जाकर मुँह तो वतन ही दूर आ जाएगा, तुम्हें यही कह कुछ जाकर वही मैं वहाँ से चला आऊँ। अब 1.5 दिन रहे, 1.5 रात, 2 रात मुश्किल से उधर गुजारी। 30 तारीख को एक बिटिया की हत्या हुई थी, वो बिटिया 13 वर्ष की थी और उसकी हत्या का कारण पुलिस बता रही कि गला घोट करके हत्या हुई है। और जो बाबा की नातिन थी जिसके ऊपर हत्या का आरोप लगा हुआ है, वो उसकी नातिन थी और उसकी परवरिश भी वही कर रहा था, उसको पढ़ा लिखा भी रहा था। ये ग्रामीणवासी सारे लोग आए हुए हैं और इनका कहना यह है कि वो हत्या बाबा कर ही नहीं सकता जब उसका लालन पालन करता था। और पुलिस ने उस हत्या को बाबा के लिए कहा है कि बाबा ने गला दबा करके हत्या किया। दूसरी बात इनका कहना यह है कि बाबा जब यहाँ मझगांव थाने में आए हुए थे तो उनको टॉर्चर किया गया, उनके साथ मारपीट हुई, इसके बाद उनका चालान पेश हुआ। तीसरी बात इनके यह है कि इनके परिवार वालों की बात यह है कि हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए और बाबा के परिजनों को जो हत्या हुई उसको 10 लाख रुपया नगद और एक व्यक्ति को नौकरी मिलना चाहिए, जिससे कि उसके परिवार का पालन पोषण हो सके, क्योंकि उन बच्चियों के और उनके घर परिवार को चलाने वाला बाबा ही था जिसके साथ वो मारा गया। और परिवार इससे हतप्रभ है। पूरे गांव के लोग, पूरे आदिवासी समाज के लोग, पूरे क्षेत्र के लोग इस बात के लिए आए हैं कि हमको न्याय मिले और न्याय की उम्मीद के लिए एक मांग पत्र माननीय तहसीलदार महोदय को सौंपा गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम मजिस्ट्रेटियल जांच करवाएंगे और जो भी होगा जांच के बाद इनको दिया जाएगा। आदिवासी जो है जिस पर हत्या का आरोप था वो अपना सेंट्रल जेल सतना में बंद था और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई थी। इसी घटना को के विरोध को लेकर के जो है पनघटी के उनके परिवार के और गांव के लोग जो है यहाँ पर आए थे। उनकी मुख्य रूप से ये मांग थी कि ये जो है उसके साथ मारपीट हुई है, इसलिए इस घटना की जो है मजिस्ट्रियल जांच कराई जाए। तो इसमें पहले से ही शासन के पहले से ही आदेश हैं कि यदि जेल में किसी भी कैदी की मृत्यु होती है तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही जो है उसका पीएम होता है और जो प्रारंभिक जांच है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा ही की जाती है। तो जो लोग आए थे इन लोगों को बताया गया है कि जो मृत्यु की जो जांच है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा रही है और पीएम की पूरी रिकॉर्डिंग होगी। इसमें कई 4-5 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में
पूरी जांच होगी, वीडियोग्राफी होगी और जो इनकी आपत्तियां हैं ये अपने मजिस्ट्रेट के सामने या जो पीएम का दल है डॉक्टरों के, उनके सामने रख सकते हैं। उनका जो है वो लोग निराकरण करेंगे और वो अपने जांच के दायरे में उसको लेंगे। अब देखते हैं, इसको पूरा विचार करते हैं हम लोग। खबर यूपी के कासगंज से है, जहां कासगंज पुलिस ने शस्त्र और शस्त्र फैक्ट्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कार्रवाई की है। वहीं थाना सोरो पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ एक शातिर अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 3 जिंदा कारतूस 315 बोर आरोपी के पास से बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला 8 अप्रैल का बताया जा रहा है, जहां रजी अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के ऊपर थाना सोरो पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर मैनाटांड प्रखंड से है, जहां आज के इस भाग दौड़ की जिंदगी अनेकों प्रकार के लोग काम कर रहे हैं। वहीं मैनाटांड में स्थित डॉक्टर धनंजय कुमार त्रिपाठी अपने आवासीय परिसर में प्रति माह के 8 तारीख को गायत्री परिवार के अखंड ज्योति नेत्र चिकित्सालय द्वारा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन करते हैं, जहां प्राथमिक जांच के बाद चयनित रोगियों को सारण के परसा स्थित नेत्र चिकित्सालय में निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है। आपको बता दें कि ये आयोजन पिछले 6 वर्षों से उनके द्वारा आयोजित होता चला आ रहा है। खबर कन्नौज से है, जहां आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रपुर गांव पहुंचे। बीते दिनों गेहूं और मूंगफली की फसल जल के कारण किसानों का दर्द देखकर जिला अध्यक्ष ने भी शोक प्रकट किया है। बता दें कि किसानों ने फसल को बच्चों की तरह पाल पोस कर तैयार किया था, लेकिन आग ने फसल को पल भर में जलाकर राख कर दिया, जिसमें विद्युत विभाग की घोर लापरवाही भी सामने आई है। किसानों की फसलें झूलते तारों की वजह से जलकर राख हो चुकी हैं। जिला अध्यक्ष ने सरकार और प्रशासन से उचित मुआवजा देने की मांग की है। आज मैं ये ग्राम चंद्रपुर, जहाँ से अग्नि के जो स्पार्किंग हुई है पोल पे, उससे 3 बीघा करीब गेहूं की फसल नष्ट हो गई है। और ये हमारे अशोक कुमार जी जो यहाँ के निवासी हैं, उन्हीं का ये खेत है। वहीं पर हम लोग खड़े हैं और देख रहे हैं कि जिस तरीके से बार बार इनको इस दर्द झेलना पड़ा है। इनको लगभग बता रहे हैं 15-20 सालों में 2-3 बार ऐसी घटना घटी है। तो कम से कम ये विद्युत विभाग के घोर लापरवाही है। इस तरीके से खंभे पे आप देखें, पोल पे देख रहे हैं कि इंसुलेटर और उसमें कितनी जगह पे तार बंधा हुआ है, इनको कम से कम बदला जाए और इस तरीके से हादसे होते रहे, इनको अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाए। और इस तरीके की घटनाएं अगर बार बार हुई तो आम आदमी पार्टी ऐसे मुद्दों को लेकर एसडीएम साहब का घेराव करेगी। और जहां तक हमारा संज्ञान है, हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं, उनके इस घटना का संज्ञान होगा तो बहुत उदार और गंभीर अधिकारी हैं, वो इस घटना से हमें तो लग रहा कहीं न कहीं इनको मुआवजा दिलाने का जरूर काम करेंगे। आज मैं ये सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस ने आज 50,000 रुपए का इनामिया बदमाश फिरोज बंजारा को पकड़ने में सफलता पाई है, जहां पर मोहाना थाना लोटन कोतवाली और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर डफालीपुर पुल से आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी के ऊपर सिद्धार्थनगर सहित बस्ती जिले में लूट, चोरी, डकैती और अपहरण के साथ साथ गौकशी के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। वहीं इसके साथ ही अपराधी के ऊपर डीआईजी बस्ती ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। हमारे जनपद की एसओजी टीम थाना मोहाना और थाना लोटन की संयुक्त टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 50,000 के इनामी एक अपराधी फिरोज बंजारा को आज गिरफ्तार किया है। ये हमारे थाना मोहाना में एक पंजीकृत अभियोग में 1.5 साल से फरार था और साथ ही बस्ती में भी इसने पूर्व में एक लूट की घटना करी थी, उसमें भी ये फरार चल रहा था। ये हमारे जनपद का टॉप 10 अपराधी था। ये कई वर्षों से नेपाल राष्ट्र में छुपा हुआ था। इसकी सूचना प्राप्त होने पे आज हमारी संयुक्त टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। इसके पास से गिरफ्तारी के समय जो एक मोटर बाइक थी वो बरामद हुई है, साथ ही जो अन्य प्रपत्र इसके और कुछ पैसे इससे प्राप्त हुए। हमारे जनपद की खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से है, जहां पर थाना मोहाना पर पंजीकृत कई धारा के मुकदमे में वांछित अभियुक्त फिरोज बंजारा निवासी भगवानपुर टोला
बालक जो थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर वांछित चल रहा था, जिस पर पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती द्वारा 50,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसको पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ही पकड़ लिया था। आपको बता दें कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर और सर्विलांस के साथ थाना मोहान, थाना लोटन पुलिस की संयुक्त टीम का गठन किया गया था। हमारे जनपद की एसओजी टीम थाना मोहाना और थाना लोटन की संयुक्त टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 50,000 के इनामी एक अपराधी फिरोज बंजारा को आज गिरफ्तार किया है। ये हमारे थाना मोहाना में एक पंजीकृत अभियोग में 1.5 साल से फरार था और साथ ही बस्ती में भी इसने पूर्व में एक लूट की घटना करी थी, उसमें भी ये फरार चल रहा था। ये हमारे जनपद का टॉप 10 अपराधी था। ये कई वर्षों से नेपाल राष्ट्र में छुपा हुआ था। इसकी सूचना प्राप्त होने पे आज हमारी संयुक्त टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। इसके पास से गिरफ्तारी के समय जो एक मोटर बाइक थी वो बरामद हुई है, साथ ही जो अन्य प्रपत्र इसके और कुछ पैसे इससे प्राप्त हुए हैं। हमारे जनपद की एसओजी खबर यूपी के औरैया से है, जहां वृद्ध की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं दो पक्षों में हुए विवाद में वृद्ध की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि परिवार के ही दबंग पर हत्या का आरोप है। वहीं गांव में इस घटना के बाद तनाव का माहौल बन गया है। पुलिस को मिली सूचना के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जहां पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं पूरा मामला फफूंद थाना क्षेत्र के मिश्रीपुर का बताया जा रहा है। हत्या ऐसे हो गई था, वो मंदिर के पास मामा जी हमारे गए हुए थे और ये जो है गाली वाली देने लगा। गाली वाली देने में उन्होंने समझाया, रिश्ता था चाचा भतीजे का, समझाया तो उसने आके इनको रगड़ लिया और रगड़ के गला दबा के उनको पटक दिया और उसके बाद में पत्थर चला दिए। तो वो किसने चला दिए? वो मैं कहाँ का निवासी है? यही का है। एक वहाँ के वादी हैं राहुल कुमार पुत्र श्यामनारायण दुबे, उनके द्वारा एक लिखित तहरीर थाने पर दी गई है। मेरे पिताजी श्री श्यामनारायण दुबे, जो उनकी उम्र पर 70 से 72 साल होगी, उनको उनके गांव के महेंद्र दुबे, जिनकी उम्र 35 साल है, किसी बात को कहा सुन के लेकर के उनको धक्का दे दिया था और उन्होंने आरोप लगाया था कि ईंट से उनके सीने पर वार किया, जिसकी उससे मृत्यु हो गई है। मृतक का शव पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम में भिजवा दिया गया है। साथ साथ महेंद्र दुबे की तलाश के लिए कुछ पार्टियां गठित कर दी गई हैं और मौके पर शांति व्यवस्था है, रिपोर्ट लिख ली गई है और जैसा होगा पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद जो तथ्य आएंगे उस पर जांच से कार्रवाई की जाएगी। खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन में स्थित श्रोत मुनि आश्रम में एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वृंदावन के आश्रमों के महंतों ने भाग लिया। आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद ने की। सभी साधु संत समाज ने नवलगिरी महाराज को समर्थन दिया और कहा कि मथुरा वृंदावन की यमुना को स्वच्छ किया जाए। मथुरा वृंदावन में बंदरों का आतंक खत्म किया जाएगा, साथ ही साफ सफाई की व्यवस्था भी दुरुस्त की जाएगी। मथुरा वृंदावन में जाम की स्थिति बनी रहती है, उसमें सुधार किया जाएगा। सभी साधु संतों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और एकजुट होकर नवलगिरी महाराज को अपना समर्थन दिया। जिस सेक्टर के लिए हमने युवा पढ़ा लिखा जो वकील कर चुका है, ऐसे व्यक्ति को लिए महामंडल से नवलगिरी जी को ये सहमत देते हैं कि बीजेपी उनको ही टिकट दे। ऐसी हमारी उनसे प्रार्थना है, विनय अनुनय है। आगे क्या होता है तब भविष्य की बात है, लेकिन हमारी संत समाज की एक ही आवाज है कि मथुरा वृंदावन महानगर पालिका से संत समाज की तरफ से नवलगिरी योगी को टिकट दिया जाना चाहिए, जो कि संत समाज की आवाज को बुलंद कर सके क्षेत्रीय संत समाज के साथ साथ धार्मिक स्तर पर। क्योंकि आपने विगत 8-9 साल से देख रहे होंगे कि यहाँ की संस्कृति खत्म हो रही है। खबर यूपी के बहराइच से है, जहां अज्ञात कारणों से लगी आग में 1 दर्जन से अधिक घर जलकर खाक हो गए। वहीं गरीबों की झोपड़ी में आग लगने से बेघर हो गए, जहां गृहस्थी के समस्त सामान सहित नकदी भी जलकर राख हो गई। वहीं ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि एसडीएम मोतीपुर ने घटनास्थल का जायजा लिया और अग्नि पीड़ितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है। पूरा मामला जनपद बहराइच के तहसील मिहीपुरवा अंतर्गत ग्राम पंचायत महेशपुर के मजरा लोहारनपुरवा का बताया जा रहा है।
अगली खबर बिजनौर से है, जहां के कालागढ़ रामगंगा बांध के गेट में फांसी मादा बाघ का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जिम कॉर्बेट पार्क के अफसरों ने बाघ को ट्रैकुलाइज किया है और घंटों मशक्कत के बाद फंसे बाघ को सुरक्षित निकाला गया।